नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, तो ये मनाया जाता है हर साल को 4 अप्रैल को। आज ही के दिन 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? दुनिया भर में बारूदी सुरंगों में बहुत सारे लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं। ठीक है, उन्हीं के पर जो है जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। 2026 की थीम क्या है इसकी थीम है 2026 की सेफ फ्यूचर स्टार्ट हेयर, इसकी थीम रखी गई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। या पिक्चर देख पा लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेना चिकित्सा कोर का कौन सा स्थापना दिवस 3 अप्रैल 2026 को मनाया गया? तो ये मनाया गया है 262 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत जो है 1764 में हुई थी। वर्तमान में जो इसको जो मान्यता दी गई मनाने की वो दी गई 1943 में। ठीक है, आदर्श वाक्य जो है इसका सर्वे संतु निरामया रखा गया। ठीक है भैया, याद रखिएगा, इतनी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जान लेते हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन कौन है। थल सेना के हैं, थल सेना दिवस मनाया जाता है हमारा 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस जो है हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा, ये आपके सेना दिवस तीनों इम्पोर्टेंट पूछे जा सकते हैं। ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में मिन आंग हाइंग को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है म्यांमार में। ठीक है, अभी क्या हुआ, म्यांमार में 2021 में जो है तख्ता पलट कर दिया गया। उसके बाद जो है अभी रिसेंट में वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ का जो है प्रेसिडेंट इनको चुना गया है। ठीक है, 3 अप्रैल 2026 को म्यांमार का प्रेसिडेंट को नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, ये सेना में कमांडर भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि पश्चिम के देश मान रहे हैं कि ठीक है ये सब दिखावा है। ठीक है, पूरा कंट्रोल वहाँ पे इन्हीं का रहता है, म्यांमार की सेना का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट करने की परियोजना स्थापित की गई? ये आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसे जो हाल ही में उड़ीसा में इस परियोजना को लॉन्च किया गया। इसका मेन उद्देश्य जो है प्रतिवर्ष जो है 2000 टन नाइट्रेट का उत्पादन करना है। ये जो है इसे जो है GCL द्वारा जो है विकसित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसे यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है AR रहमान जी को। ठीक है, यामाहा म्यूजिक इंडिया जो कंपनी है भारत में वो 2008 में जो है स्टार्ट हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है।
याद रखिएगा। स्टार्ट कब हुई ये पूछ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये AR रहमान जी। निम्न में से कौन US मेजर लीग क्रिकेट खेल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रविचंद्र अश्विन। ठीक है, तो भैया जी ये जो है USA मेजर लीग में जो है सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न टीम से खेलते आपको नजर आएंगे। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को से याद आ गया, याद रखिएगा कि यहीं पर जो है 1913 में लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी की भी स्थापना की थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें और जान लेते हैं इनके बारे में। ये जो है 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियन ट्रॉफी टीम का भी ये हिस्सा रह चुके हैं। भारत के दूसरे नंबर के टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ये प्लेयर हैं और रिसेंट में उन्होंने सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत को हाल ही में जारी एक्सिस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये भारत को मिला है दूसरा स्थान। ठीक है, पहला स्थान जो है म्यांमार को, ठीक है, जहाँ पे अभी रिसेंट में ही तख्ता पलट हो गया और अभी मार्च में इलेक्शन हुआ है। और तीसरा स्थान यूक्रेन को और चौथा स्थान जो है ईरान को इस रिपोर्ट में मिला है। माना जा रहा है कि 2018 से 2023 तक जो है इस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है पहला रहता था। ठीक है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा शटडाउन हो इंटरनेट के देखने को मिलते थे। मेजरली कहाँ देखने मिलते थे? जैसे जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंटरनेट हमारे देश में यही शट डाउन हुआ है। फिर सेकेंड नंबर पे मणिपुर। ठीक है, अभी पिछले साल आपने देखा जाति हिंसा के कारण बहुत दिन जो है मणिपुर पूरा बंद रहा है। और उसके बाद जो है राजस्थान हरियाणा आ जाएगा। वहाँ में किसान प्रोटेस्ट के चलते हुए कई दिनों तक इंटरनेट हमारा शट डाउन रहा था। ठीक है, भारत एक पहला ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये इंटरनेट शट डाउन हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा भैया। वैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए इतना ज़्यादा शट डाउन इंटरनेट के होना अच्छी बात नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत के पहले मानव युक्त गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने मिशन शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है लद्दाख में। भारत की हिस्ट्री में जो है एक ऐतिहासिक जो है ये मील का पत्थर ये मिशन साबित होने वाला है। ठीक है, इस मिशन का लक्ष्य क्या है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, 3 सदस्यों को एक दल को 400 किमी निम्न पृथ्वी की कक्षा में ले जाना और वहां से सुरक्षित जो है वापस लाना इसका मेन लक्ष्य रखा गया है। इसे जो है LVM-3 रॉकेट के माध्यम से जो है किया जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो है कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, कैप्टन अजीत कृष्णन। ठीक है, फिर जो है तुम्हारे अंगद प्रताप और ये जो है इनको तो आप पहचानते ही होंगे, शुभांशु शुक्ला जी। ठीक है, अभी तो जा ही चुके हैं स्पेस में, याद रखिएगा भैया। ठीक है, भारत के पहले क्रू वाले गगनयान मिशन के लिए इन्हीं 4 भारतीयों को चुना गया है। कहाँ से शुरू किया जाएगा इसको? ही लद्दाख से शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में उचराल याम ओसोर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मंगोलिया का। आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये जो है दत्तांत सातर गोम्बो झाओ का जो है स्थान लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है अभी रिसेंट में कुछ आपसी मतभेद के कारण वहाँ से
इस्तीफा दे दिया है। ये केवल अभी 39 ईयर के ही हैं और ये वहाँ के डिजिटल और विकास संचार मंत्री के रूप में भी मंगोलिया के काम कर चुके हैं। याद रखिएगा भैया, ठीक है। इन्हें जो टीमैन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं खुरेल सुख उखाना, यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसे अप्रैल 2026 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? तो ये बनाया गया संजय जाजू को। सॉरी, ये नहीं आपका आंसर हो गया। आपका आंसर हो जाएगा चंचल कुमार। चंचल कुमार को जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। ठीक, इन्होंने जो है 1 अप्रैल को जो है अपना कार्यभार संभाला है। जान लेते सूचना और प्रसारण मंत्री है कौन। ये जो है आपके श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जान लेते हैं आपकी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़ी हुई। नंबर 1 है टेलीविज़न रेटिंग पॉलिसी 2026 से मार्च 2026 में TRP पॉलिसी के तहत जो है लागू किया गया। इसका उद्देश्य टेलीविज़न रेटिंग प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। दूसरा है OTT एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन, जिसे जो फरवरी 2026 में लाया गया। ठीक है, और जो OTT प्लेटफॉर्म है उनको एक नया डायरेक्शन दिखाने के लिए उसको जो है जारी किया गया। तीसरी तुम्हारी है AI स्किल प्रोग्राम, जिससे जो है अभी सूचना मंत्रालय ने YouTube के साथ मिलकर जो है अर्थव्यवस्था को इंक्रीज करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये भारत की जो है AI राष्ट्रीय पहली जो है पहल है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह चंचल कुमार जी की पिक्चर देख पा रहे होंगे। निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस सेकंड नामक मानविक मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमेरिका ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो 50 वर्ष से अधिक के बाद जो है इंसान को चंद्रमा के जो करीब ले जाना। लक्ष्य क्या है? चारों राउंड लगा के जो है फिर से वापस आना, इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो है 4 जो है लोगों को नियुक्त किया गया। पहले जो है ये जो है रिच वाइटमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टियाना कोस। एक जो है जिनकी भी पिक्चर नहीं है इसमें, वो है जेरिम हैंसन। ये जो है पहले अशोध व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर जा रहे हैं, और ये क्रिस्टियाना कोस चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला बन जाएंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस शहर में उत्तर भारत का पहला ग्रास ब्रिज बनाया गया? तो ये बनाया गया है रोपड़। ये पंजाब स्टेट में पड़ता है। इसे जो 75 करोड़ रुपये इस परियोजना के तहत जो खर्च किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत का क्या नाम है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पोर्टल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम रखा गया है INS सांची। ठीक है भैया, याद रखिएगा सांची यार्ड 1218 के जो है तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, और इसको जो है उप वाइस एडमिरल की जो पत्नी जो है तरुण सोमती, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और GSL जो है भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रमुख शिपयार्ड है। फॉर्मेशन अभी मैंने बताई 1957 में हुआ था। इसका उद्देश्य जो है समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और देखभाल करना इसका उद्देश्य रखा गया है। ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।